दैनिक बाइबल पठन दिन 68। पुराना नियम, लेविटिकस चैप्टर 19, लेविटिकस चैप्टर 20। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के सभी लोगों से कहो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम्हें पवित्र होना चाहिए। तुम में से हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और मेरे विश्राम के विशेष दिनों को मानना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मूर्तियों की उपासना मत करो। अनपे लिए देवताओं की मूर्तियों धातु गलाकर मत बाओ। मैं तुम लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा को मेलबलि चढ़ाओ तो तुम उसे ऐसे चढ़ाओ कि तुम यहोवा द्वारा स्वीकार किए जा सको। तुम इसे चढ़ाने के दिन खा सकोगे और अगले दिन भी। किंतु यदि बलि का कुछ भाग तीसरे दिन भी बच जाए तो उसे तुम्हें आग में जला देना चाहिए। किसी भी बलि को तीसरे दिन नहीं खाना चाहिए। यह अशुद्ध है, ये स्वीकार नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करात है तो वह अपराधी होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की पवित्र चीज़ों का सम्मान निहन किया। उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। जब तुम कटनी के समय अपनी फसल काटो तो तुम सब ओस से खेत के कोनों तक मत काटो, और यदि अन्न जमीन पर गिर जाता है तो तुम्हें उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अपने अंगूर के बाग के सारे अंगूर न तोड़ो और जो जमीन पर गिर जाएं उन्हें न उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें वे चीज़ें गरीब लोगों और जो तुम्हारे देश से यात्रा करेंगे उनके लिए छोड़नी चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लोगों को ठगना नहीं चाहिए। तुम्हें आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें मेरे नाम पर झूठा वचन नहीं देना चाहिए। यदि तुम ऐसा करेत हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम इन पे परमेश्वर के नाम का सम्मान नहीं करते हो। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें उसकी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मजदूर की मजदूरी पूरी रात सवेरे तक नहीं रोकनी चाहिए। तुम्हें किसी बहरे आदमी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तुम्हें किसी अंधे को गिराने के लिए उसके सामने कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। किंतु तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा का सम्मान करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें न्याय करने में ईमानदार होना चाहिए। न तो तुम्हें गरीब के साथ विशेष पक्षपात करना चाहिए और न ही बड़े एवं धनी लोगों के प्रति कोई आदर दिखाना चाहिए। तुम्हें अपने पड़ोसी के साथ न्याय करते समय ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें अन्य लोगों के विरुद्ध चारों ओर अफवाहें फैलाते हुए नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ न करो जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन को खतरे में डाले। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने हृदय में अपने भाइयों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हारा पड़ोसी कुछ बुरा करता है तो इसके बारे में उसे समझाओ, किंतु उसे क्षमा करो। लोग जो तुम्हारा बुरा करें उसे भूल जाओ। उससे बदला लेना का प्रयत्न न करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अनपे आपसे करते हो। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। दो जातियों के पशुओं को प्रजनन के लिए आपस में मत मिलाओ। तुम्हें दो प्रकार के बीज नहीं बोने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। ये हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की दासी से किसी व्यक्ति का यौन संबंध हो। यदि ये दासी न तो खरीदी गई है न ही स्वतंत्र कराई गई है तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, किंतु वे मारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्त्री स्वतंत्र नहीं थी। उस व्यक्ति को अपने अपराध के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए। व्यक्ति को एक मेढ़ा दोषबलि के रूप में लाना चाहिए। याजक उस व्यक्ति के पापों के भुगतान करने के लिए उपासना करेगा। याजक यहोवा को दोषबलि के रूप में मेढ़े को चढ़ाएगा। यह व्यक्ति के किए हुए पापों के लिए होगा। तब व्यक्ति अपने किए पाप के लिए क्षमा किया जाएगा। भविष्य में तुम अपने प्रदेश में प्रवेश करोगे। उस समय भोजन के लिए तुम अनेकों प्रकार के पेड़ लगाओगे। पेड़ लगाने के बाद पेड़ के किसी फल का उपयोग करने के लिए तुम्हें 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें उससे पहले के फल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथे वर्ष उस पेड़ के फल यहोवा के होंगे। ये यहोवा की स्तुति के लिए पवित्र भेंट होगी। तब 5वें वर्ष तुम उस पेड़ का फल खा सकते हो और पेड़ का फल खा सकते हो और पेड़ तुम्हारे लिए अधिक से अधिक फल पैदा करेगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम्हें कोई चीज़ उसमें खून रहते तक नहीं खानी चाहिए। तुम्हें भविष्यवाणी करने के लिए जादू या शगुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने सिर के बगल के बड़े बालों कटवाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी दाढ़ी के किनारे नहीं कटवाने चाहिए। किसी मरे व्यक्ति की याद को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने अपने शरीर को काटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर कोई चिन्ह गुदवाना नहीं चाहिए। मैं यहोवा हूँ। तुम अपनी पुत्री को वेश्या मत बनने दे।
इससे केवल ये पता चलता है कि तुम उसका आदर नहीं करते। तुम अनपे देश में स्त्रियों को वेश्याएं मत बनने दो। तुम अपने देश को इसके पापों से मत भर जाने दो। तुम्हें मेरे विश्राम के विशेष दिनों में काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं तथा भूत सिद्धियों के पास सलाह के लिए मत जाओ। उनके पास तुम मत जाओ, वे केवल तुम्हें अशुद्ध बनाएंगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बूढ़े लोगों का सम्मान करो। जब वे कमरे में आए तो खड़े हो जाओ। अपने परमेश्वर का सम्मान करो। मैं यहोवा हूँ। अपने देश में रहने वाला विदेशियों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। तुम्हें विदेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम अपने नागरिकों के साथ करते हो। तुम विदेशियों से वैसा प्यार करो जैसा अपने से करते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी एक समय मिस्र में विदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम्हें न्याय करते समय लोगों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें चीज़ों के नापने और तौलने में ईमानदार होना चाहिए। तुम्हारी टोकरियां ठीक माप की होनी चाहिए। तुम्हारे नापने के पात्रों में द्रव का उचित मात्रा आनी चाहिए। तुम्हारे तराजू और तुम्हारे बाट चीज़ों को ठीक तौलने वाले होने चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बहरा लाया। तुम्हें मेरे सभी नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हें इस्राएल के लोगों से ये भी कहना चाहिए, तुम्हारे देश में कोई व्यक्ति अनपे बच्चों में से किसी को झूठे देवता मोलेक को दे सकता है। उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह इस्राएल का नागरिक है या इस्राएल में रहने वाला कोई विदेशी है। तुम्हें उस पत्थर फेंक कर मार डालना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को मोलेक को दिया। उसने ये प्रकट किया कि वह मरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करता। उसने मरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया। संभव है साधारण लोग उस व्यक्ति की उपेक्षा करें। संभव है वे उस व्यक्ति को न मारे जिसने बच्चों को मोलेक को दिया है। किंतु मैं उस व्यक्ति और उसके परिवार के विरुद्ध होऊंगा। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके लोगों से अलग करूंगा जो मेरे प्रति विश्वास नहीं रखता और मोलेक का अनुसरण करता है। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा जो किसी ओझा और भूत सिद्धि के पास सलाह के लिए जाता है। वह व्यक्ति मुझसे विश्वासघात करता है, इसलिए मैं उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग करूंगा। विशेष बनो, अपने को पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे आज्ञाओं का पालन करो और उन्हें याद रखो। मैं यहोवा हूँ और मैंने तुम्हें अपना विशेष लोग बनाया है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के अनिष्ट की कामना करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उसने अपने पिता या माँ का अनिष्ट चाहा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ यौन संबंध करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध के अपराधी हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मार डालना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी विमाता से यौन संबंध करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति को और उसकी विमाता दोनों को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्रवधू के साथ यौन संबंध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष के साथ स्त्री जैसा यौन संबंध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री और उसकी मां के साथ यौन संबंध करता है तो ये यौन पाप है। लोगों को उस व्यक्ति तथा दोनों स्त्रियों को आग में जला देना चाहिए। इस यौन पाप को अपने लोगों में मत होने दो। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर से यौन संबंध करे तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए और तुम्हें उस जानवर को भी मार देना चाहिए। यदि कोई स्त्री किसी जानवर से यौन संबंध करती है तो तुम्हें अवश्य मार देना चाहिए। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह एक भाई और उसकी बहन के लिए लज्जाजनक है कि आपस में वे यौन संबंध करें। उन्हें सामाजिक रूप में दंड मिलना चाहिए। वे अपने लोगों से अलग कर दिए जाने चाहिए। वो व्यक्ति जिसने अपनी बहन के साथ यौन संबंध किया है, अपने पाप के लिए दंड पाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिक धर्म के रक्तस्राव के समय यौन संबंध करेगा तो स्त्री पुरुष दोनों को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने पाप किया है क्योंकि उसने खून के स्रोत को उघाड़ा। तुम्हें यौन संबंध अपनी माँ की बहन या पिता की बहन के साथ नहीं करना चाहिए। ये गोत्रीय अनैतिकता का पाप है।
उन्हें उनके पाप के लिए दंड मिलेगा। किसी पुरुष को अपने चाचा मामा की पत्नी के साथ नहीं सोना चाहिए। हर व्यक्ति तथा उसकी चाची व मामी को उनके पापों के लिए दंड मिलेगा। वे बिना किसी संतान के मरेंगे। किसी व्यक्ति के लिए यह बुरा है कि वह अपने भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध करे। उस व्यक्ति ने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया है। उनकी कोई संतान नहीं होगी। तुम्हें मेरे सारे नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रदेश को ले जा रहा हूँ। तुम लोग उस प्रदेश में रहोगे। यदि तुम लोग मेरे नियमों और निर्णयों को मानते रहे तो वह प्रदेश तुम लोगों को निकाल बाहर नहीं करेगा। मैं अन्य लोगों को उस प्रदेश को छोड़ने के लिए विवश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वे सभी पाप किए। मैं उन पापों से घृणा करता हूँ। इसलिए जिस प्रकार कर वे लोग रहे उस तरह तुम नहीं रहोगे। मैंने कहा है कि तुम उनका प्रदेश प्राप्त करोगे। मैं उनका प्रदेश तुमको दूंगा। ये तुम्हारा प्रदेश होगा। वह प्रदेश बहुत सुंदर है। उसमें दूध व मधु की नदियां बहती हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्य लोगों से भिन्न व्यवहार किया है। इसलिए तुम्हें शुद्ध जानवरों के साथ अशुद्ध जानवरों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें शुद्ध पक्षियों के साथ अशुद्ध पक्षियों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। उनमें से किसी भी अशुद्ध पक्षी, जानवर और कीट पतंग को मत खाओ जो भूमि पर रेंगते हैं। मैंने उन चीज़ों को अशुद्ध बनाया है। मैंने तुम्हें अपना विशेष जन बनाया है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूँ और मैं पवित्र हूँ। कोई पुरुष या कोई स्त्री जो ओझा हो या कोई भूत सिद्धि हो तो उन्हें निश्चय ही मार दिया जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे उन्हें पत्थर मार मार कर मार दें। उन्हें मार ही दिया जाना चाहिए। नया नियम, मार्क चैप्टर 14:43 से 72। यीशु बोल ही रहा था कि उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा वहां दिखाई पड़ा। उसके साथ लाठियां और तलवारें लिए एक भीड़ थी जिसे याजकों, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भेजा था। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत बता रखा था, जिसे मैं चूमूं वही वह है। उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना। सो जैसे ही यहूदा वहां आया, उसने यीशु के पास जाकर कहा, रब्बी, और उसे चूम लिया। यीशु बोल ही रहा था कि उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा वहां दिखाई पड़ा। उसके साथ लाठियां और तलवारें लिए एक भीड़ थी जिसे याजकों, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भेजा था। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत बता रखा था, जिसे मैं चूमूं वही वह है। उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना। सो जैसे ही यहूदा वहां आया, उसने यीशु के पास जाकर कहा, रब्बी, और उसे चूम लिया। फिर तुरंत उन्होंने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। उसके एक शिष्य ने जो उसके पास ही खड़ा था अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के एक दास पर चला दी, जिससे उसका कान कट गया। फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या मैं कोई अपराधी हूं जिसे पकड़ने तुम लाठी तलवार लेकर आए हो? हर दिन मंदिर में उपदेश देते हुए मैं तुम्हारे साथ ही था, किंतु तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब ये हुआ ताकि शास्त्र का वचन पूरा हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। अपनी वस्त्र रहित देह पर चादर लपेटे एक नौजवान उसके पीछे आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, किंतु वह अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग खड़ा हुआ। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते हुए उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और वहां पहरेदारों के साथ बैठकर आग तापने लगा। सारी यहूदी महासभा और प्रमुख याजक यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई प्रमाण ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। बहुतों ने उसके विरोध में झूठी गवाहियां दी, पर वे गवाहियां आपस में विरोधी थीं। फिर कुछ लोग खड़े हुए और उसके विरोध में झूठी गवाही देते हुए कहने लगे, हमने इसे ये कहते सुना है, मनुष्यों के हाथों बने इस मंदिर को मैं ध्वस्त कर दूंगा और फिर 3 दिन के भीतर दूसरा बना दूंगा जो हाथों से बना नहीं होगा। किंतु इसमें भी उनकी गवाहियां एक सी नहीं थीं। तब उनके सामने महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, ये लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाहियां दे रहे हैं? क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना? इस पर यीशु चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु बोला, मैं हूं।
और तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों में आते देखोगे। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? तुमने ये अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना, अब तुम्हारा क्या विचार है? उन सब ने उसे अपराधी ठहराते हुए कहा, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तब कुछ लोग उस पर थूकते, कुछ उसका मुंह ढकते, कुछ घूंसे मारते और कुछ हंसी उड़ाते कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और फिर पहरेदारों ने पकड़कर उसे पीटा। पतरस अभी नीचे आंगन ही में बैठा था कि महायाजक की एक दासी आए। जब उसने पतरस को वहां आग तापते देखा तो बड़े ध्यान से उसे पहचान कर बोली, तू भी तो उस यीशु नासरी के ही साथ था। किंतु पतरस मुकर गया और कहने लगा, मैं नहीं जानता या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है। ये कहते हुए वह ड्योढ़ी तक चला गया और मुर्गे ने बांग दी। उस दासी ने जब उसे दोबारा देखा तो वहां खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है। पतरस फिर मुकर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोगों ने पतरस से कहा, निश्चय ही तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलील का है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कस्में खाने लगा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। तत्काल मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को उसी समय वे शब्द याद हो आए जो उससे यीशु ने कहे थे, इससे पहले कि मुर्गा 2 बार बांग दे, तू मुझे 3 बार नकारेगा। तब पतरस जैसे टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। नीतिवचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:30 से 35। यदि कोई चोर कभी भूखों मरता हो, यदि यह भूख को मिटाने के लिए चोरी करे तो लोग उससे घृणा नहीं करेंगे। फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ता है, चाहे उससे उसके घर का समूचा धन चुक जाए। यदि कोई चोर कभी भूखों मरता हो, यदि यह भूख को मिटाने के लिए चोरी करे तो लोग उससे घृणा नहीं करेंगे। फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ता है, चाहे उससे उसके घर का समूचा धन चुक जाए। किंतु जो पर स्त्री से समागम करता है उसके पास तो विवेक का अभाव है। ऐसा जो करता है वह स्वयं को मिटाता है। प्रहार और अपमान उसका भाग्य है, उसका कलंक कभी नहीं धुल पाएगा। ईर्ष्या किसी पति का क्रोध जगाती है और जब वह इसका बदला लेगा तब वह उस पर दया नहीं करेगा। वो कोई क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं करेगा और कोई उसे कितना ही बड़ा प्रलोभन दे, उसे वह स्वीकारे बिना ठुकराएगा। स्वर्गीय पिता, हम नम्र हृदयों के साथ आपके समक्ष आते हैं, लय व्यवस्था में बताई गई पवित्रता और न्याय को अपने जीवन में उतारने की कामना करते हुए। जब हम मरकुस में यीशु के विश्वासघात पर चिंतन करते हैं तो हमें अपने संबंधों में विश्वासयोग्यता और सत्यनिष्ठा के महत्व की याद दिलाएं। हमें नीतिवचन में दी गई चेतावनी के अनुसार पाप के प्रलोभन से बचने में सहायता करें और आपको तथा दूसरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की शक्ति दें। हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने का प्रयास करें और आपके वचन के सिद्धांतों को अपने हर कार्य में जीवित करें। आज और सदा हमें अपनी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। आमीन।